पंडित जी, सबसे पहले तो उन लक्षणों की बात जिनसे हम ये जान सकते हैं कि हमारे जो पितर हैं वो हमसे नाराज हैं। देखो, ऐसा है पूजा, ये लक्षण तो मैं बताऊंगा ही और भरपूर बताऊंगा, लेकिन इसके पहले चूंकि ये ज्योतिष का कार्यक्रम है तो मैं अपने दर्शकों को आज एक ज्योतिष की छोटी सी टिप्स देना चाहता हूँ कि आप अपनी नाड़ी पकड़कर कैसे जान सकते हैं कि आपको क्या बीमारी हुई है। तो आज मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये जानना चाहें कि क्या आपके परिवार में पितर दोष है तो ज्योतिष से आप कैसे पता लगाएंगे। अगर आपको ज्योतिष की ABCD आती है तब आप पता लगा लेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। चमत्कार ज्योतिष का एक श्लोक है, तिथि बार नक्षत्रम लग्न प्रहर मेव च अष्टभिस्तु हरेर्भागम शेषांके फल मादसेत हया अग्नौ देवता बाधा पैतृ नेत्र दंतसु खट चतुर्थ भूत बाधा न बाधा एक पंचके। अर्थात लग्न, नक्षत्र, तिथि, बार, तिथि माने आज जैसे तिथि है चतुर्थी, आज तृतीया तिथि है तो तृतीया तिथि हो गई। जैसे आज दिन है कौन सा, शनिवार, शनिवार कौन सा दिन हो जाएगा, इसको गिनते हैं सोमवार से, तो ये 7वां दिन हो जाएगा। और नक्षत्र कौन सा है उसको देख लीजिए, वो कौन से नंबर का नक्षत्र है उसको जोड़ लीजिए। फिर इसके बाद में लग्न कौन सी है उस समय वो देख लीजिए, और प्रहर कौन सा है वो देख लीजिए। इन पांचों चीज़ों को जोड़ करके 8 से भाग दीजिए। अगर 3 और 7 शेष बचता है, हया अग्नौ देवता बाधा, तो आपके ऊपर देवता बाधा है। देवता बाधा का मतलब कि आपके घर में पहले भैरव पूजे जाते थे, काली पूजी जाती थी, उनका दोष है, वो रुष्ट है। पैतृ वै नेत्र दंतसु, अगर 2 और 8 शेष बचे तो निश्चित रूप से आपके पितर कुपित हैं। और अगर 1 और 6 शेष बचे तब तो निश्चित रूप से प्रेत बाधा होती है, न बाधा एक पंचके। और अगर 5 शेष बचे तो किसी प्रकार की बाधा नहीं है, सिर्फ रोग मात्र है। तो ज्योतिष के द्वारा सटीक जानकारी हासिल हो सकती है कि पितर दोष है भी कि झूठे ही परेशान हो रहे हैं। तो चलिए अब हम आते हैं आज के अपने मूल विषय पर। और मूल विषय के पहले एक मूल विषय आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, कलयुग में जगत जननी जगदम्बा योग माया विंध्यवासिनी ये आदिशक्ति हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश को ये मार्ग निर्देश करती हैं सृष्टि का पालन पोषण और संहार करने के लिए। इन्होंने आकर के भगवान श्री कृष्ण के लिए कंस के हाथ में जाना स्वीकार किया था। उन्हीं का चित्र लाकेट के रूप में आप सभी भाग्यशाली लोगों के यहाँ मैं हृदय से भेजने का प्रयास करता हूँ। और मेरी प्रार्थना होती है माँ से कि हे माँ, जो लोग भी आपके इस कार्यक्रम को देख रहे हों, जहाँ भी आपका लाकेट जाए वहाँ से ऋण, रोग और दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाए और लोगों को सद्बुद्धि आए, लोग धर्म के मार्ग पर चलें और लोग सुखी और संतुष्ट जीवन जिएं। तो आज शनिवार का दिन है। आज हम आपके लाकेट विजेता 10 लोगों के नाम की घोषणा करेंगे और उन्हें तत्काल कल तक, परसों तक लाकेट दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा के सहित आपके घर पर भेज दिया जाएगा, कुरियर कर दिया जाएगा। तो देखिए, अगर आपके परिवार में कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है, कई साल हो गए हैं, ना कोई शादी हो रही है, ना कोई संतान का सुख मिल रहा है, ना तो शहनाई बज रही है, या संतान है लेकिन माता पिता की विरोधी हो गई है, या संतान है वो किसी नशे की एडिक्ट हो गई है, गुस्सा करती है, झूठ बोलता है संतान, चोरी करता है संतान, और आप इतना दुखी हैं इस विषय से कि आप ये दर्द अपना किसी से कह नहीं पा रहे हैं। बच्चे शादी के योग्य हैं लेकिन शादियां नहीं हो पा रही हैं। तो हो सकता है कि आपके पितर अतृप्त हों। परिवार में अगर अशांति है, अचानक से कोई परिजन गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया है, भाई भाई को देखना नहीं चाहता है, भाई बहनों में मुकदमेबाजी हो रही है, तो हो सकता है कि आपके पितृ अतृप्त हैं। आपके परिवार के हर सदस्य के छोटे बड़े काम में रुकावट आ रही है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके पितृ अतृप्त हैं। अच्छी कमाई के बाद भी पैसों की बचत नहीं हो रही है,
पैसों से हाथ हर समय तंग रहता है, तो ये भी अतृप्त पितरों का ही संकेत है। जिस घर में ज्यादा क्लेश होता है उनके भी पितर अतृप्त होते हैं। ये लक्षण अगर आपको मिलते हैं तो आप ये मानिए कि आपके पितर अतृप्त हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके पितृ क्यों अतृप्त हो सकते हैं, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे किसी मृत व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है और उसके पहले ही वो व्यक्ति दुर्घटनावश या अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा भटकती है और वो अतृप्त आत्मा कहलाती है। या फिर दुर्घटना हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, हत्या या आत्महत्या हो गई, तो इससे भी उनकी आत्मा अतृप्त रहती है। जानबूझकर अपराध करने वाले लोग और अपराध करते समय अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, तो ये भी अतृप्त आत्मा के रूप में ही भ्रमण करते हैं। पितरों से जुड़ा अगर आपको भयानक सपना आता है, पितर सपने में आपको उद्वेलित और परेशान दिखते हैं, तो ये भी अतृप्त पितर का संकेत है। परिवार के किसी मृत सदस्य का अंतिम संस्कार न किया गया हो, या अंतिम संस्कार त्रुटिपूर्ण हो, या पूर्ण न हो पाया हो, या औपचारिकता के लिए किया गया हो, तब भी पितर अतृप्त होते हैं। तो पितर अगर आपके अतृप्त हैं, तो आप कौन से ऐसे आसान उपाय हैं जिसे आप करके उन्हें सद्गति अर्थात उनकी आत्मा को मुक्ति दिलवा सकते हैं। पितरों को तृप्त करने के लिए नियमित श्राद्ध करें। सिर्फ ये महालया के 15 दिन के श्राद्ध नहीं, 365 दिन श्राद्ध करना चाहिए। क्या करेंगे 365 दिन श्राद्ध? उन्हें अपने पितरों को स्नान करने के बाद गीले वस्त्र में ही तर्पण करें, जल उन्हें दें। ये तर्पण एक तरह से श्राद्ध है। और अगर आप गाय और कुत्ते कौवे को रोटी दे रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का पितर श्राद्ध है। स्वान बलि, गौ बलि, पिपीलिका बलि, काग बलि, ये सब बलि अगर आप नित्य कर रहे हैं तो ये श्राद्ध कर्म के अंतर्गत ही आएंगे। और जानते हैं, हर मांगलिक कार्य से पहले इनका ध्यान करें। आपको पता है शादी में भी श्राद्ध होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात कह रहे हैं पंडित जी? हाँ, जब शादी के एक दिन पहले मातृका पूजन होती है, मातृका पूजन होती है, तो उसमें नांदी मुख श्राद्ध होता है। और नांदी मुख श्राद्ध में मिट्टी के 2 करवे में फूल और अक्षत रख करके और उसके ऊपर से ढक्कन बंद करके काली उड़द के दाल की पीठी को सील पर पीस करके और उससे उसको जो है बंद किया जाता है। और जितने पितर हैं उन सभी पितरों का नाम लेकर के महिलाएं गीत गाती हैं कि हम आपको निमंत्रित कर रहे हैं, आप भी आइए, आप भी आइए, दादा आइए, परदादा आइए, उनके दादा आइए, नाम ले लेके भी बुलाती हैं। और तब वो मतलब कि पितर वहाँ आवाहित होते हैं। और जब विवाह शुरू होना होता है तब वो जो ढक्कन बंद किया रहता है उसको खोल दिया जाता है। मतलब पितर उस समय आज़ाद कर दिए जाते हैं कि आप भी इस विवाह के साक्षी बने। तो विवाह में भी नांदी मुख श्राद्ध होता है। कब होता है? मातृका पूजन में। और जब यज्ञ मंडप में लड़की लड़के दोनों बैठते हैं और विवाह की प्रक्रिया शुरू होती है, तो उस समय वो जो करवा है जिसमें पितरों को आवाहन किया गया है उसका ढक्कन धीरे से खोल दिया जाता है। तो आपने कभी अगर नहीं ध्यान दिया हो तो अब ध्यान दीजिएगा। हर अमावस्या पर पितरों को भोग लगाना चाहिए और किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को चावल, दाल, आटा, सब्जी, तेल, घी, ये खाने की चीजें जो है दान करनी चाहिए। पितरों के नाम का दीपक हर दिन आपको अपने घर में जलाना चाहिए, लेकिन पूजा स्थान में नहीं। हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान वासुदेव से अपने पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।